एपिसोड 72। जूनियर भाई लिंग वास्तव में इसे नहीं देख सकता। दाई यूलिंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह कियानलॉन कैंप में रहने के बाद से लिंग जियाओ को नहीं देख पाई थी। अब जब वह युहुआ संप्रदाय में आई तो उसने पाया कि लिंग जियाओ को देखना और भी मुश्किल था। आप किस तरह की मार्शल आर्ट कर रहे हैं? तलवारबाज राजा ने बाघ के मुंह से जलन महसूस की और भयभीत होकर लिंग जियो को देखा और पूछा। लिंग जियो ने तलवारबाज राजा की ओर बहुत उदासीनता से देखा, फिर अपनी नज़र उसके दाहिने हाथ पर रखी और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मार्शल कौशल। तो आपको आंतरिक शिष्यों से निपटने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करना चाहिए। अभी जो कदम उठाया गया वह एक साधारण बचाव मात्र था। जब तक एक ठोस आधार वाला योद्धा ऐसा कर सकता है, तब तक प्रतिद्वंद्वी की तलवार की धार को बिना चोट पहुंचाए ठीक से जकड़ पाना बहुत कठिन होता है। तलवारबाज राजा जैसी क्षमता वाले योद्धा से निपटने के लिए उसे वास्तव में मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरों को नीची नज़र से देखना बंद करो। ये सुनकर कि लिंग जियो ने उसके खिलाफ अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई, तलवारबाज राजा कांप उठा और क्रोधित हो गया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर फेंकी गई लंबी तलवार उठाए बिना ही खड़ा हो गया। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया और उसने वास्तव में अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला और लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। जूनियर भाई लिंग, सावधान रहो, यह आदमी धोखा दे रहा है। हालांकि झाओ जी को नहीं पता था कि तलवारबाज राजा क्या करना चाहता था, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था कि यह कपटी और चालाक आदमी निश्चित रूप से कुछ कपटी तरीकों का चयन करेगा जब वह सीधे तौर पर जीत नहीं सकता था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई झाओ, लेकिन वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लिंग जियो कोई कार्रवाई करने के इरादे के बिना वहीं खड़ा रहा। मार्शल आर्ट के नियमों को सक्रिय करो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। यदि मेरे खिलाफ तुम्हारी सभी कपटी विधियां प्रभावी नहीं होती तो ये विधियां तुम्हारे ऊपर भी लागू होंगी। लिंग जियो ने अचानक जो कहा उसे सुनकर दर्शक थोड़े भ्रमित थे। क्या लिंग जियाओ के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? खैर, कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा है। मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। वह स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं है, इसलिए चलो लड़ाई को समाप्त कर दें। तलवारबाजों का ये बेकार राजा वास्तव में हमारे आंतरिक संप्रदाय के लिए शर्मनाक है। जब तलवारबाज राजा ने इन लोगों की चर्चा सुनी तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने लिंग जियो को मारने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह लंग यू एर के बदला लेने से डरता था। लेकिन जब उन्होंने इस समय ऐसी टिप्पणियां सुनी तो वे पूरी तरह से पागल हो गए। लिंग जियो की आकृति को करीब आते देख तलवारबाज राजा ने आखिरकार एक कठोर व्यंग्य दिखाया और फिर अपनी आस्तीन से मुट्ठी निकाल ली। उन मुट्ठियों के ऊपर हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। वहां एक ऐसी आभा थी जो तलवारबाज राजा के अपने वास्तविक स्वरूप से भी अधिक भयावह थी। विष दिव्य मुट्ठी। एक जोरदार चिल्लाहट। तलवारबाज राजा ने अपनी मुट्ठियां और कस ली और हवा के जोर के साथ एक तेज दुर्गंध हवा में गूंज उठी। फिर उसने लिंग जियाओ की छाती पर जोर से मारा। ये तो विशैली दिव्य मुट्ठी निकली। लैन युआ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। क्या इस मुक्केबाजी तकनीक में कुछ खास बात है? दाई यूलिंग ने हैरानी से पूछा। यह मुक्केबाजी तकनीक अपने आप में भयानक नहीं है। ये केवल एक दुर्लभ प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट है। हालांकि इसे जहरीले पदार्थों के साथ मिश्रित करके बहुत भयानक शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। लैन युआ ने समझाया, मुझे लगता है कि तलवारबाज राजा के हाथों में किसी तरह का जहर होना चाहिए। वह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह एक प्रतियोगिता है, जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। तलवारबाज राजा ने वास्तव में लिंग जियो को उसके सामने मारने की कोशिश की जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन किसी कारण से वह अपने दिल में लिंग जियाओ के बारे में चिंतित नहीं थी। इसके बजाय उसे निराधार आत्मविश्वास महसूस हुआ। दूसरी ओर उनके बगल में बैठे दाई यूलिंग और झाओ जी पीले पड़ गए और चिंतित हो गए। ये सही है, तलवारबाज राजा का अपने कुंठित आत्मसम्मान के कारण इस कदम को रोकने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार यदि कोई आंतरिक शिष्य किसी बाहरी शिष्य की हत्या भी कर दे तो बस कुछ वेतन का जुर्माना है और फिर वह दीवार की ओर मुंह करके अपनी गलती पर विचार करेगा। वह डरता नहीं है। अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना, तुम इसके लायक हो। तलवारबाज राजा ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए, लिंग जियो को देखा और मन ही मन सोचा। लिंग जियाओ वहीं खड़ा होकर तलवारबाज राजा के चमकते हरे हाथों को देख रहा था। उनके द्वारा स्थापित मार्शल आर्ट नियमों के अनुसार इस समय वह कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और केवल बचाव कर सकते हैं।
अन्यथा मार्शल आर्ट कानून प्रभावी नहीं होंगे। उसका शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठा और स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच तेजी से उसके पूरे शरीर के चारों ओर लपेटने लगा। तलवारबाज राजा का हमला वास्तव में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें अत्यधिक जहरीली चीजें शामिल हैं, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वर्गीय ड्रैगन स्केल कवच वास्तविक ऊर्जा, जहर और अन्य पदार्थों का प्रतिरोध कर सकता है। टकराना। तलवारबाज राजा की मुट्ठियों ने लिंगजियो के शरीर पर मजबूती से प्रहार किया और फिर वह तेजी से पीछे हट गया, 10 कदम से अधिक पीछे हट गया और फिर एक भयावह मुस्कान के साथ लिंगजियो को देखा। बूम! विस्फोटों की आवाज लिंगजियो पर सुनाई दी और फिर लिंगजियो हरे रंग की घृणा की एक गेंद में लिपटा हुआ था और हवा बदबू से भर गई थी। चुनौती मंच के करीब खड़े कई आंतरिक शिष्य दुर्गंध से बचने के डर से जल्दी से कई कदम पीछे हट गए। पफ-फुट! अचानक मैदान पर एक अत्यंत अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। लिंगजियो, जिसे घायल होना चाहिए था, धीरे धीरे हरे धुएं से बाहर चला गया। उसी क्षण हरा धुआं और भयानक विस्फोट अचानक गायब हो गए, मानो किसी ब्लैक होल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। फिर दूसरी ओर तलवारबाज राजा अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बुरी तरह से मुंह में हरा खून थूक दिया। उसके चेहरे पर अभी भी आश्चर्य और असमंजस था। कुछ ही दूरी पर लगभग लंगड़ाते हुए तलवारबाज राजा को देख रहा हूं। उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के स्तब्ध भावों पर नजर डाली। लिंगजियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, अगर आपके सभी तरीके मेरे खिलाफ अप्रभावी हैं, तो वे आप पर काम करेंगे। अब आप हार गए। तलवार राजा को देखिए जो चुनौती मंच पर बेवजह पराजित हो गया था। एक क्षण के आश्चर्य और मौन के बाद चुनौती मंच के नीचे बैठे दर्शकों में उबाल आ गया। यहाँ एक ही समय में पहेली और सदमा विषय बन गए। एक के बाद एक आए लगभग 200 आंतरिक शिष्य आश्चर्य और भ्रम के स्वर में खून के तालाब में पड़े तलवार राजा के बारे में बात कर रहे थे। आंतरिक शिष्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से तलवार राजा की ताकत को जानते थे। यद्यपि आंतरिक शिष्यों के बीच वह मजबूत नहीं थे, फिर भी वह सबसे निचले पायदान पर भी नहीं थे, कम से कम 180 से अधिक तो नहीं ही थे। इसके अलावा एक बार जब इस आदमी ने कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया, तो शीर्ष 100 आंतरिक शिष्य भी उससे लड़ना पसंद नहीं करेंगे। जहरीली मुट्ठी में अभी अभी एक बहुत ही दुर्लभ जहर था और असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा को बहुत बड़ी क्षति हुई थी। हालांकि ये सब लिंगजियो द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। बस 2 मुठभेड़ें। पहली बार तलवार राजा को आसानी से पकड़ लिया गया और दूर धकेल दिया गया। दूसरी बार उसे अपनी ही जहरीली मुट्ठी के कारण अकारण क्षति उठानी पड़ी। क्या अतीत में बाहरी शिष्य तलवार राजा से आसानी से हार नहीं जाते थे? इस अचानक परिवर्तन के कारण कई आंतरिक शिष्यों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन हो गया। मिंगटियन पहले ही दर्शकों में आ चुका था। आसानी से पराजित तलवार राजा को देखते हुए उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए और उसका मुंह, जो एक अंडे को रखने के लिए काफी बड़ा था, ने उसके महान सदमे को दर्शाया। उसने लंबे समय से लिंगजियो को कोई कार्रवाई करते नहीं देखा था और उसने कभी भी बाहरी संप्रदाय में लिंगजियो की लड़ाई नहीं देखी थी, इसलिए वह लिंगजियो की प्रगति पर थोड़ा आश्चर्यचकित था। काफी समय के बाद मिंगटियान धीरे धीरे अपने होश में आया। मूल रूप से क्रोधित चेहरा सामान्य हो गया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक आत्मविश्वास भरा व्यंग्य दिखाई दिया। लिंगजियो, तुम वास्तव में मेरे छोटे भाई हो। केवल 2 महीनों में तुम इतने मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं आ पाओगे। हे, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जूनियर भाई लिंग की ताकत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा वह न केवल काफी मजबूत है, बल्कि उसके पास विभिन्न तरीके और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता भी है। तलवारबाज राजा बस मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है अगर वह उससे निपटने के लिए कपटी तरीकों का उपयोग करने की कोशिश करता है। खाओ, यू लिंग, झाओजी, क्या अब आपको राहत मिली है? दर्शकों में लेंग यू ए ने भी आश्चर्य का संकेत दिखाया और फिर एक पल में अपनी खुशी भरी अभिव्यक्ति में लौट आई। सच कहे तो उसे लिंगजियो पर बहुत भरोसा था, लेकिन लिंगजियो द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट कानूनों ने उसे फिर भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन मोहक आंखों में थोड़ी सी उत्तेजना चमक रही थी और फिर वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे खड़े कुछ लोगों से कहा, लैंग यू एर को अब यकीन हो गया है कि लिंगजियो स्वयं सीखने में सक्षम है। वह मूल रूप से चिंतित थी कि यदि लिंगजियो लंबे समय तक आंतरिक द्वार में प्रवेश नहीं कर सका तो वह उन्नत मार्शल आर्ट सीखने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह अनावश्यक है। दाई यूलिंग और झाओजी भी लैंग यू एर की बातें सुनकर उत्साहित थे।
वे ल्यान युए से भी ज्यादा हैरान थे। लिंग जियो ने पहली बार तलवारबाज राजा को हराया और वे अभी भी इसे समझ सकते थे क्योंकि लिंग जियो की शारीरिक फिटनेस बहुत मजबूत थी और उसकी असली ऊर्जा शक्तिशाली थी। लेकिन उन्होंने दूसरी बार मार्शल आर्ट के नियमों के बारे में कभी नहीं सुना था। यह आदमी लिंग जियो बिना एहसास किए फिर से मजबूत हो गया है और वह हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। लेकिन आपने यह मार्शल आर्ट कानून किससे सीखा? लैन युए, झाओ जी और दाई यूलिंग सभी का एक ही सवाल था। हेसुओ सहित मिंगटियन और अन्य लोगों को भी इस तरह की शंका है, क्योंकि भीतरी युहुआ टॉवर में वे आश्वस्त थे कि ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं थी। लगभग उसी समय सभी ने चुनौती मंच पर अपना ध्यान लिंग जियो पर केंद्रित कर दिया। मुझे डर है कि इस आदमी के पास अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं। जिस दिन से उसने युहुआ संप्रदाय में प्रवेश किया है वह चमत्कार कर रहा है। चुनौती मंच के पास डेकोन वान, जो प्रतियोगिता की अध्यक्षता का प्रभारी था, तलवारबाज राजा को घूर रहा था जो बदसूरत भाव के साथ जमीन पर निढाल होकर लेटा हुआ था। वह बहुत निराश था। वह देखना चाहता था कि लिंग जियाओ दया की भीख मांग रहा है। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ के बजाय तलवारबाज राजा को क्यों गिराया गया? उसने अपना सिर घुमाया और लिंग जियो को देखा, इस उम्मीद में कि लिंग जियो पर चोट का कोई निशान मिल जाएगा। हालांकि युवक अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसका नाजुक और कोमल चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था और खून का हल्का सा भी निशान नहीं था। किसी निशान की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि लड़के के कपड़े भी बिल्कुल नए जैसे साफ थे। अगर कोई यहाँ अभी अभी आया होता तो वह गलती से सोच सकता था कि लिंग जियाओ ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। डीकन वांग ने असहाय होकर आह भरी और प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा करने के लिए चुनौती मंच पर कूदने ही वाला था, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली और बुरी आभा के कारण उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। जो शरीर उछलने वाला था वह पुनः उठ खड़ा हुआ। चुनौती के चरण में तलवारबाज राजा, जो मूल रूप से खून के एक तालाब में लकवाग्रस्त था, अचानक खून से पुनर्जन्म लेने वाले राक्षस की तरह जमीन से ऊपर कूद गया। वास्तविक ऊर्जा, जो पहले बहुत शक्तिशाली नहीं थी, अचानक कई गुना बढ़ गई और यहाँ तक कि उसका शरीर भी पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी और उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। बूम! हवा का एक विस्फोट हुआ। उसका शरीर बिजली की तरह उछला और पूरा चुनौती मंच हिंसक रूप से हिल गया। युद्ध देख रहे आंतरिक शिष्य भी हैरान थे। प्रभाव के दौरान तलवारबाज राजा के चेहरे पर एक क्रूर भाव था, मानो वह नरक में एक दुष्ट भूत में बदल गया हो, और उसके मुंह के कोने पर अभी भी चमकीले हरे रंग का खून लगा हुआ था। वह पागलों की तरह दहाड़ कर बोला, छोटे भिखारी, अपनी जान ले लो। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद डीकन वांग ने उपहास किया। वह तलवारबाज राजा को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि तलवारबाज राजा के साथ क्या हुआ था। यह आदमी इतना क्रोधित था कि उसने एक दुष्ट किमियागर द्वारा परिष्कृत शैतानी गोली ले ली। न केवल उसकी असली ऊर्जा बढ़ गई और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, बल्कि वह एक भयानक राक्षस की तरह भी दिखने लगा। इस समय तलवारबाज राजा निस्संदेह आश्चर्यजनक रूप से घातक था। डीकन वांग को बस यही उम्मीद थी कि तलवारबाज राजा लिंग जियाओ को पागल होने से पहले मार देगा। कम से कम वह लिंग जियाओ को गंभीर रूप से घायल कर देगा, ताकि वह उसके दिल में मौजूद नफरत को दूर कर सके। मजबूत आंतरिक शिष्य भी इस बात से अवगत हैं, लेकिन उन्हें लिंग जियो के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है। इस समय वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि तलवारबाज राजा की ताकत एक पल में पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई थी। ऐसे भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिंग जियो शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। गुरुजी, ये बहुत बुरा है कि तलवारबाज राजा ने राक्षसी गोली खा ली। आखिरकार दाई यूलिंग मेडिसिन हॉल का शिष्य है, इसलिए उसे अच्छी जानकारी है, खासकर अमृत के बारे में। उसने पहले भी एक किताब में इस राक्षसी अमृत को देखा था, इसलिए उसका सुंदर चेहरा इस समय चिंतित दिख रहा था और वह अपने स्वामी ल्यान यू एर को चिल्लाकर बोली, गधे! ल्यान यू एर, जो आसानी से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, गुस्से में थी। तलवारबाजों के राजा को अभी तक राक्षसी गोली नहीं मिल सकी है, इसलिए किसी ने उसे पहले ही दे दी होगी। अगर मुझे पता चल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ पाऊंगी। मास्टर, क्या हम लिंग जियाओ को नहीं बचाएंगे? दाई यूलिंग ने उत्सुकता से कहा। चिंता मत करो यूलिंग, जब तक मैं यहाँ हूँ लिंग जियो को कुछ नहीं होगा। दाई यूलिंग का असली सार बाहर आ गया और वह वास्तव में जमीन में के साथ चुनौती मंच पर पहुंची। चुनौती मंच को पूरी तरह से कवर किया।
एक बार जब लिंगजियो की जान खतरे में थी तो वह तुरंत लिंगजियो को बचा सकती थी, लेकिन अब वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। हालांकि प्रतियोगिता में ये शर्त रखी गई थी कि शक्ति बढ़ाने के लिए अमृत का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसने अब हस्तक्षेप किया तो लिंगजियो खुश नहीं होगा। वह उस लड़के के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। भीड़ में मेंग युआन ने एक गंभीर मुस्कान दिखाई। तलवारबाज राजा के हाथों में शैतानी गोली उसी ने दी थी। जब तलवारबाज राजा प्रतियोगिता में लिंगजियो के आने का इंतजार कर रहा था तो वह यहाँ पहुंचा। तलवारबाज राजा को चीजें दी और स्थिति बताई। लिंग जियाओ जैसे बाहरी शिष्य से निपटने के लिए उसे खुद ऐसा करना उचित नहीं था। ल्यान यू एर के रवैये को देखते हुए अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से उसे रोक देगा। चुनौती के चरण में ल्यान यू एर की धमकी बिल्कुल भी काम नहीं आई। राक्षसी अवस्था में तलवारबाज राजा केवल शत्रु को मारना जानता था तथा बाहर की आवाजें भी नहीं सुन सकता था। भय की तो बात ही छोड़िए, दूरी पहले से ही कम थी। तलवार राजा ने अपने हाथ जोड़े और एक अजीब काली तलवार की ऊर्जा को संघनित किया। फिर वह जोर से दहाड़ा, राक्षस तलवार मार डालो। अचानक ताकत में उछाल, बुरी आभा के आवरण के साथ। तलवार राजा की चाल बहुत शक्तिशाली थी। इससे हवा का प्रवाह हिंसक हो गया, जिससे भयानक वायुदाब उत्पन्न हो गया। हवा ने लिंग जियाओ के कपड़े उड़ा दिए और एक फुसफुसाहट की आवाज हुई। हालांकि इस वजह से लिंगजियो की आंखें कभी बंद नहीं हुईं और वह अभी भी तलवार राजा को उदासीनता और ठंडेपन से देखता रहा। तलवार राजा के हमले का सामना करते हुए जिसकी ताकत बढ़ गई थी, कई लोगों ने सोचा कि लिंगजियो शायद अस्थायी रूप से किनारे से बच जाएगा और भविष्य की योजना बनाएगा। आखिरकार लिंगजियो के शरीर कौशल को बहुत मजबूत कहा जाता है। हालांकि लिंगजियो की पसंद उनकी उम्मीदों से परे थी। चुनौती के मैदान में लगभग सभी ने सोचा था कि लिंगजियो तलवार राजा के हमले से अस्थायी रूप से बचना पसंद करेगा, जिसकी ताकत आसमान छू रही थी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से लिंगजियो का टालने का कोई इरादा नहीं था। वह वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे एक रुख अपनाया। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भूत राजा की छाया उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी दिखाई देने लगी। उस समय लिंग जियाओ एक भयानक भूत राजा की तरह हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। एक पल के बाद उसकी मुट्ठियां अचानक फट गईं। मूर्ख! लिंगजियो को वास्तव में तलवार राजा से सीधे लड़ने की कोशिश करते हुए देखकर मेंग युआन खुद को रोक नहीं सका और उसने लिंगजियो को अपने दिल में कोसा। आप बाहरी संप्रदाय के एक आधे चरण के गुरु असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? थंडर स्काई फेनोमेनन घोस्ट किंग नष्ट। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जो कानों को बहरा कर देने वाली थी। उस समय अनगिनत लोगों की चकित आंखों के सामने लिंगजियो की मुट्ठियों ने तलवार राजा की जादुई तलवार का जमकर सामना किया। टकराना! दोनों मुट्ठियां हवा में ही टकरा गईं। एक क्षण की शांति के बाद तलवार राजा की आंखों की लाल रोशनी अचानक गायब हो गई और उसकी क्रूर अभिव्यक्ति एक पल में पीली हो गई। उसके मुंह से आंतरिक अंगों से मिला हुआ खून बाहर निकल आया। लिंगजियो ने धीरे से बहते खून को रोका और उदासीन भाव से अपनी मुट्ठियां आगे बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि भुजाएं गड़गड़ाहट की आवाजों से ढकी हुई हों। जोरदार धमाके के बीच तलवार राजा की आकृति वज्र और अग्निबम के फटने के बाद के टुकड़ों की तरह थी। अनगिनत भयभीत लोगों की नजरों में वह सीधे चुनौती मंच से बाहर उड़ गया और भीड़ में जा टकराया। इस अजीब दृश्य को देखकर डीकन वांग, हे यीशु, मेंग युआन, मिंग तियान और अन्य लोगों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वे सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। एक अर्ध चरण मास्टर की शक्ति के साथ असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक शीर्ष योद्धा को हराना। लिंगजियो का आकार, जो लंबा नहीं दिखता था, एक पल में भयानक और रहस्यमय हो गया। तलवार राजा को देखते हुए जो 1 फुट से अधिक जमीन में धंस गया। संपूर्ण श्रोतागण पुनः मौन हो गए। तलवारबाज राजा का जीवन और मृत्यु अज्ञात है और इसका परिणाम। एक पल के बाद इन लोगों की नजरें फिर से लिंगजियो की ओर मुड़ गईं, मानो किसी राक्षस को देख रहे हों। वे यह नहीं जानते होंगे कि तलवारबाज राजा ने किस प्रकार का अमृत लिया था, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं कि तलवारबाज राजा की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई है और असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर के करीब पहुंच गई है, या यहाँ तक कि उस तक पहुंच गई है। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तलवारबाज राजा, जिसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी, इतनी बुरी तरह और आसानी से पराजित हो गया। बस एक मुक्का, उस घूंसे में जिसमें बिजली की शक्ति थी, तलवारबाज राजा का शरीर लगभग फट गया। मंच के नीचे ल्यान यू ए ने अपनी असली ऊर्जा वापस ले ली थी। हालांकि
क्षेत्र में अचानक हुए बदलाव से वह थोड़ी असहज हो गईं। क्या भयानक मार्शल आर्ट है! ये शक्ति किस स्तर की है? स्वर्ण दुर्लभ स्तर, सुपीरियर स्तर, क्या ये शीर्ष स्तर है? असंभव। लान यू एर की खूबसूरत घुमावदार लिंग तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जो उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शा रही थी। युहुआ संप्रदाय के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तरीय स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, लेकिन इस वजह से वह शीर्ष स्तर के स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट की कठिनाई को सबसे अधिक जानता था। अपनी योग्यताओं के बावजूद प्रवेश पाना पहले से ही बहुत अच्छा था। लिंग जियाओ, जो एकमात्र बाहरी शिष्य था, ने ये कैसे सीखा? एक लंबे सदमे के बाद धीरे धीरे उसकी शांति और स्पष्टता वापस आ गई। लिंग जियो द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद उसने अचानक पाया कि ये 2 मार्शल आर्ट के संयोजन का परिणाम होना चाहिए। मार्शल आर्ट में से एक गॉड प्रिजन किंग फिस्ट होना चाहिए, जो एक गोल्ड ग्रेड एंट्री लेवल मार्शल आर्ट है। हालांकि यह युहुआ संप्रदाय में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन इसे रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके साथ संयुक्त अन्य मार्शल आर्ट क्या है? क्या ये 12 स्वर्ण कमल सूत्र हो सकता है? लैन युआ चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह 12 स्वर्ण कमल सूत्र के जोखिमों के बारे में बहुत स्पष्ट थी। लिंग जियाओ ने इस मार्शल आर्ट का अभ्यास कब किया? चुनौती के चरण में लिंग जियो ने धीरे धीरे गंदी हवा की सांस छोड़ी, गरजने वाली शक्ति धीरे धीरे बंद हो गई और सच्ची ऊर्जा में लिपटे उसके हाथ धीरे धीरे पीछे हट गए। यह अफसोस की बात थी कि समय बहुत कम था और तलवारबाज राजा के पास युद्ध समाप्त होने से पहले अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करने का समय भी नहीं था। सामान्यतः जब योद्धा लड़ते हैं तो उनमें से कुछ ही प्रारंभ में अपनी लड़ाकू आत्माओं को बुलाते हैं। आखिरकार मार्शल आत्माओं का उपयोग करना बिना लागत के नहीं है। हालांकि यह शक्तिशाली प्रभाव ला सकता है, लेकिन खपत भी आश्चर्यजनक है। अपने शरीर पर लगी गंदगी को झाड़ने के बाद लिंग जियो ने शांति से तलवारबाज राजा की ओर देखा, जो दर्शकों को चुनौती दे रहा था और यह नहीं जानता था कि वह जीवित है या मरा हुआ। उसने पहले ही इस चाल की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया था और यह निश्चित रूप से तलवारबाज राजा को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दयालु था, बल्कि इसलिए कि संप्रदाय के नियम उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। वह किसी को परेशानी खड़ी करने का मौका नहीं देना चाहते थे। इस समय तलवारबाज राजा बेहोश क्यों था? ऐसा संभवतः विषाक्तता और जादुई गोली लेने के नकारात्मक प्रभाव के कारण हुआ। यदि वह इन 2 कारणों से मर गया तो ये लिंग जियो की गलती नहीं होगी। वह वास्तव में अपने दिल में बहुत क्रोधित था और वह चाहता था कि तलवारबाज राजा बस इसी तरह मर जाए। अभी का दृश्य सचमुच थोड़ा रोमांचकारी था। यदि उसने लड़ाई के अंतिम क्षण में अपनी पारलौकिक क्षेत्र शक्ति के दूसरे स्तर का उपयोग नहीं किया होता तो वह तलवार राजा द्वारा मारा गया होता। चूंकि यह आदमी बहुत दुष्ट है, वह मूर्ख और अच्छा आदमी क्यों होगा? वह कभी भी अच्छा आदमी नहीं रहा है और वह सिद्धांतहीन किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति या दया नहीं रखेगा। अपनी निगाहें हटाते हुए लिंग जियो ने अब तलवार राजा की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने बगल में बैठे डीकन वांग को देखा और हल्के से कहा, डीकन वांग, ये प्रतियोगिता खत्म हो जानी चाहिए, है ना? ओह! डीकन वांग ने अपनी लार निगल ली और सदमे से जाग गया। लिंग जियाओ का प्रदर्शन उनकी उम्मीद से परे था। वह वास्तव में युद्ध समाप्त करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन सच्चाई तो यही थी, वह और क्या कर सकता था? जब वह प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करने ही वाले थे, तभी भीड़ में से एक आदमी अचानक बाहर आया और उन्हें रोक दिया। 1 मिनट रुकिए, डीकन वांग, संप्रदाय का नियम है कि यदि कोई बाहरी शिष्य किसी आंतरिक शिष्य को मार देता है या प्रतियोगिता के दौरान उसे गंभीर रूप से अपंग बना देता है, तो यह एक मृत्युदंडनीय अपराध है। भीड़ में से जो व्यक्ति बाहर आया वह मुयान त्यानजुन का मुख्य शिष्य मेंग युआन था। वह भी 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जो बोला वह स्वाभाविक रूप से वही था। देखो, यह मेंग युआन है। इतना सुंदर। 10 मुख्य शिष्यों की आभा अलग अलग है। 10 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में मेंग युआन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बहुत सुंदर भी है और एक परिष्कृत योद्धा की तरह दिखता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आंतरिक शिष्यों में उनके कई प्रशंसक हैं। मेंग युआन का स्वर निष्पक्षता और न्याय से भरा था, लेकिन लिंग जियो, लान यू एर, दाई यूलिंग और अन्य जानते थे कि यह आदमी स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में था। लान यू एर ने भौहें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, मेंग युआन, तुम क्या करना चाहते हो? मेंग युआन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बहन लैन, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ,
ये संप्रदाय के नियम है जो ऐसा कहते हैं। तलवार राजा कम से कम एक आंतरिक शिष्य है। वह सिर्फ एक बाहरी शिष्य है, लेकिन वह बहुत क्रूर था और उसने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। संप्रदाय के नियमों के अनुसार यह एक बड़ा अपराध है। ल्यान यू एर के बोलने का इंतजार किए बिना लिंगजियो ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया और ठंडे स्वर में कहा, इस वरिष्ठ भाई के शब्द वास्तव में हास्यास्पद हैं। क्या कहा आपने? मेंग युआन की आंखों में एक मजबूत जानलेवा आभा प्रकट हुई और उसने कहा, मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मैं तो एक बाहरी संप्रदाय का कचरा हूँ। हाँ, तो फिर तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम मेरे मामलों पर उंगली उठाओ? मैं 10 मुख्य शिष्यों में 10वें स्थान पर हूँ। मेंग युआन के व्यंग्य का सामना करते हुए लिंगजियो ने जैसे को तैसा कहा, अगर मैं तुम्हारी उम्र में असाधारण क्षेत्र के 7वें स्तर पर होता तो मैं अपना सिर दीवार से टकराकर मर जाता। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह मेंग युआन से डरता नहीं है। हालांकि अब उसके मेंग युआन का प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर वह बचना चाहता है तो मेंग युआन इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। मेंग युआन का जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया, लेकिन ल्यान यू एर के सामने उसने वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मैं क्या हूँ? ये तो बस एक मुकाबला है। तलवारबाज राजा ने वास्तव में प्रतिबंधित गोलियां ली हैं। क्या इसे उल्लंघन माना जाएगा? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहना जारी रखा, और आखिरकार तलवारबाज राजा की सारी चोटें उसके खुद के कारण ही आई थीं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? उसे जहर दिया गया क्योंकि उसने खुद जहर का इस्तेमाल किया था, और वह गंभीर रूप से घायल हो गया क्योंकि उसने प्रतिबंधित पदार्थ लिया था। डैन याओ, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं केवल यही कह सकता हूँ कि वह इसके लायक है। लिंगजियो के शब्दों से बहस और तीरों की बौछार की तरह सवाल पूछे जाने पर मेंग युआन की मूल रूप से गोरी त्वचा क्रोध और शर्मिंदगी से लाल हो गई। उसके अहंकारी और घमंडी स्वभाव के कारण दानव ज्वाला त्यानजुन के अलावा किसी ने भी उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से फटकारने की हिम्मत नहीं की थी। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? ठीक है, कितना तीखा मुंह है। इस मामले में मैं मेंग युआन एक आंतरिक शिष्य के रूप में आपसे मुकाबला करने के लिए कहता हूँ। अगर आप वास्तव में एक आदमी हैं तो अनुसरण करें, मेंग युआन ने ठंडे स्वर में कहा। शायद दबे हुए क्रोध के कारण उसकी आवाज रुंधी हुई और क्रोध से भरी हुई थी। हाँ, लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। तुम क्यों हंस रहे हो? मेंग युआन ने पूछा। मैं तुम पर हंस रहा हूँ। तुम वास्तव में उस बूढ़े आदमी दानव ज्वाला त्यानजुन के शिष्य हो। तुमने कोई अच्छी बातें नहीं सीखी, लेकिन तुमने सीखा कि कमजोरों को कैसे धमकाया जाए और बड़े लोगों का इस्तेमाल करके छोटों को कैसे धमकाया जाए। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ट्रांसेंडेंट दायरे के 7वें स्तर के एक मास्टर ने वास्तव में कहा कि वह बाहरी संप्रदाय के एक आधे चरण के मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। क्या आपको कोई शर्म नहीं है? अगर यह मामला फैलता है, भले ही आप अन्य संप्रदायों द्वारा आलोचना किए जाने से डरते न हों। हर कोई मुझ पर हंस रहा है। क्या युहुआ संप्रदाय बेशर्म है? दर्शकों को चुनौती देते हुए कई आंतरिक शिष्य बहुत शर्मिंदा थे। तलवारबाज राजा का लिंग शियाओ के साथ मुकाबला करने का अनुरोध स्वीकार्य था। आखिरकार तलवारबाज राजा के पास पारलौकिक क्षेत्र का केवल पहला स्तर था। तथाकथित आंतरिक संप्रदाय संयुक्त प्रशिक्षण इन आंतरिक संप्रदाय शिष्यों के लिए तैयार किया जाता है जो असाधारण क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं, ताकि वे बाहरी संप्रदाय शिष्यों से अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर सकें। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर से ऊपर के साधना स्तर वाले आंतरिक शिष्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब मेंग युआन ने वास्तव में आत्मविश्वास से कहा कि वह लिंगजियो के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपनी पहचान पूरी तरह से भूल चुका था। मैं बहुत निराश हूँ। वरिष्ठ भाई मेंग युआन ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सही है, ये बहुत नीरस है। संकीर्ण सोच और बेशर्मी। मैं पहले कभी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कैसे कर सकता था? अफसोस। सबकी चर्चा सुनकर मेंग युआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यहाँ तक कि हीजुओ और मिंगटियन भी लोगों के पीछे छिप गए। वे वास्तव में इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चूंकि आप इतना अधिक अभ्यास करना चाहते हैं, तो मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। जब मेंग युआन असमंजस में था और यह सोच रहा था कि क्या बलपूर्वक कार्रवाई की जाए, तभी एक ठंडी आवाज गूंजी। ये लंबी, पतली टांगों का एक जोड़ा है। ल्यान यू एर चुनौती मंच पर तैर गई, फिर मेंग युआन को घूरते हुए कहा, मेंग युआन, आप और मैं दोनों ही मुख्य शिष्य हैं। हम समान रूप से मेल खाते हैं और अधिक पुरस्कृत हैं।
किसी को ये कहने से बचने के लिए कि आप दूसरों का फायदा उठा रहे हैं, क्यों न हम कोशिश करें। कोशिश करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी की चकित निगाहों के सामने ल्यान यू ए लिंग जियो के पास खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें चारों ओर देख रही थीं। उसके सुंदर गालों पर शीतलता थी। अपने बगल में ल्यान यू ए को देखते हुए लिंग जियो कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका और कहा, वरिष्ठ बहन लैन, आपको वास्तव में ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। लैन युआ के चेहरे के आकार के मुंह ने मुस्कुराहट दिखाए और कहा, मुझे पता है कि आप उससे डरते नहीं हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें आपको जल्दबाजी में दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसने मेंग युआन की ओर देखा और आगे कहा, जूनियर भाई मेंग युआन, शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में आप एक बाहरी शिष्य के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये वास्तव में एक मुख्य शिष्य के आचरण को खो देता है। इसे फैलाना अच्छा नहीं है। ये सही है। युवा संप्रदाय मास्टर के पद के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और यहाँ एक दूसरे से चर्चा करना और सीखना हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मेंग युआन ने ल्यान यू ए को देखा और उसके दिल में सचमुच डर पैदा हो गया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसका वजन कितना है। वह साधारण आंतरिक शिष्यों से नहीं डरता था, लेकिन 10 मुख्य शिष्यों में से वह अंतिम स्थान पर था और उनमें से किसी के साथ भी व्यवहार करना मुश्किल था। इसके अलावा ल्यान यू ए अभी भी दूसरे स्थान पर है। वह लिंग जियो की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लिंग जियो, मुझे लगता है कि तुम उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, एक आदमी जो केवल महिलाओं के पीछे छिप सकता है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, तुम ईर्ष्यालु हो, है ना? तुम ईर्ष्यालु हो कि सीनियर सिस्टर लैन मेरी रक्षा करने को तैयार है लेकिन तुम्हें अनदेखा करती है ना? मेंग युआन इतना क्रोधित था कि तीनों शव देवता उछल पड़े और उनके सभी आंतरिक अंग जल गए। लिंग जियो, यह आदमी वास्तव में बहुत बातूनी था। उसने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ बहन लैन, हमारी चर्चा युवा संप्रदाय गुरु के लिए लड़ाई तक रुकनी चाहिए। मैं ही वह व्यक्ति था जो अचानक आया था। मेंग युआन ने अंततः धैर्य रखना चुना। ये निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा कदम है, अन्यथा ये निश्चित रूप से लिंग जियो नहीं होगा जो आज यहाँ खुद को मूर्ख बनाता है, लेकिन ये निश्चित रूप से वह होगा। जब डीकन वांग ने देखा कि मेंग युआन चुप हो गया है, तो उसने भ्रम और अनिच्छा के साथ घोषणा की, बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 लिंग जियाओ ने ये लड़ाई जीत ली है। प्रतियोगिता खत्म हो गई है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य तलवारबाज राजा की गुफा लिंग जियाओ की है। वह आंतरिक शिष्य डोनफू था जो पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे की साधना के लिए उत्तरदायी था, इसलिए यदि उसने ऐसा कहा तो इसका अर्थ था कि मामला सुलझ गया था। आखिरकार अगर ये डीकन किसी से असंतुष्ट भी हैं, तो वे इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएंगे। वे केवल दूसरे व्यक्ति की पीठ पीछे उसकी हरकतों को छिपाने की कोशिश करेंगे। जब लिंग जियाओ ने ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे परवाह नहीं थी कि तलवारबाज राजा मरा या नहीं, जब तक उसे गुफा मिल जाए वह काफी था। आखिर क्या उसने इस युद्ध अभ्यास को तलवारबाज राजा की गुफा के लिए ही स्वीकार नहीं किया था? वह और ल्यान युआ एक साथ चुनौती मंच से कूद पड़े। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। यद्यपि असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर स्थित आंतरिक शिष्य को हराना कठिन नहीं है, फिर भी एक बाह्य शिष्य के रूप में अर्धचरणीय गुरु की साधना के साथ वह असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर स्थित आंतरिक शिष्य को हरा सकता है। यह आश्चर्यजनक है। ये बस एक और पहली बार है। वरिष्ठ बहन लैन, आप उस लड़के के प्रति बहुत सुरक्षात्मक हैं, लेकिन मुझे डर है कि आप नहीं जानती कि वह मृत्यु से अधिक दूर नहीं है। भीड़ में मेंग युआन अभी भी दुखी था और अंततः चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। मेंग युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? लैन युआ ने भौहें सिकुड़ी। तलवारबाज राजा को हराने के लिए उसने जो चाल चली, उसमें स्पष्ट रूप से 12 स्वर्ण कमल तकनीकों की वज्र दिव्य घटना का इस्तेमाल किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि यह मार्शल आर्ट हमारे युवा संप्रदाय में वर्जित है। क्या लिंग जियो पागल है? वह वास्तव में इस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की हिम्मत करता है? क्या वह नहीं जानता कि इस मार्शल आर्ट के कारण कितने प्रतिभाशाली योद्धा मारे गए? भीड़ में से अन्य आंतरिक शिष्यों ने भी चिल्लाकर कहा, 12 स्वर्ण कमल तकनीक, यह मार्शल आर्ट युवा संप्रदाय के लिए एक दुस्वप्न है, एक छाया जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जो भी शिष्य आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करता है, उसे प्रथम कक्षा में मार्शल आर्ट 12 स्वर्ण कमल तकनीक के बारे में कहानियां सुनाई जाएंगी, जो मुख्य रूप से चेतावनी के रूप में दी जाती हैं। आखिरकार इस मार्शल आर्ट ने युवा संप्रदाय की सबसे भयावह त्रासदी का कारण बना था
और यहोवा संप्रदाय में कोई भी वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। श्रोताओं की चुनौती से आंतरिक शिष्यों के हाव भाव एकदम बदल गए, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक बात सुन ली हो। अतीत में ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य थे जो बुराई में विश्वास नहीं करते थे और 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास करने पर जोर देते थे, लेकिन परिणाम समान थे। या तो उनके मार्शल आर्ट कौशल पूरी तरह से बेकार थे या उनका जीवन खतरे में था। इस मामले में मेरा कहना सबसे ज्यादा सही है। मेरे कनिष्ठ भाइयों में से एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके पास 3 क्षमताएं थीं और वह दिव्य खजाना शरीर के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अंततः वह पागल हो गया और अभ्यास कक्ष में दुखद रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अतः जो लोग 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास करते हैं, वे या तो मूर्ख, पागल या अभिमानी और अज्ञानी होते हैं। एक पल के लिए सभी ने लिंग जियो को शादी फ्रॉइड, दया और सहानुभूति जैसे जटिल रंगों से देखा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ का भाग्य अब और नहीं बदला जा सकता। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ आत्मविनाश की राह पर है। जितनी तेजी से उसकी ताकत बढ़ेगी और उसकी क्षमताएं मजबूत होंगी, उतनी ही तेजी से वह आत्मविनाश की ओर बढ़ेगा। इन लोगों की चर्चाएं सुनकर लिंग जियो चुपके से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्होंने जो कुछ कहा या कहा उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन शायद इन लोगों ने जो कहा वह सही है। उसकी हड्डियों में सचमुच एक प्रकार का पागलपन है। इस सारी पागलपन के बिना वह आज जहां है वहां नहीं होता। यदि आप कुछ चीजों का प्रयास नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि वे सफल नहीं हो सकती, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो कम से कम संभावना शून्य तो नहीं होगी। उसने मेंग युआन की ओर देखा और इस मुख्य शिष्य को चुनौती देने की अपनी इच्छा को दबाने की बहुत कोशिश की। उसके दिल की गहराई में एक आवाज कह रही थी, उसे मार डालो। तुम्हें किस बात का डर है? वह हर जगह तुम्हें निशाना बना रहा है और देर सवेर तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर आएगा। अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करो, तुम उसे जरूर मार सकते हो। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। आवेग एक भावना है जो हर किसी में होती है, लेकिन कुछ लोग इसे नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि अन्य इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने अब अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए, तो अप्रत्याशित हमले से मेंग युआन को मारना बहुत संभव होगा। मगर इससे क्या? अपने तुरुप के पत्ते को उजागर करने के बाद, शानहे मार्शल स्पिरिट और प्राचीन गोल्डन ड्रैगन की शक्ति को उजागर करने के बाद वह एक बड़े संकट में पड़ जाएगा। देखो, रेन जिंगटियन, जो शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में प्रथम स्थान पर है, यहाँ है। अचानक भीड़ में कोलाहल मच गया। लिंग जियाओ ने पलटकर देखा तो एक युवक जिसकी काया सुडौल थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रेन जिंगटियन केवल 20 साल का है, लेकिन वह पहले से ही तियानजुन से 30% आधा कदम आगे है, यहाँ तक कि ल्यान यू एर से भी अधिक शक्तिशाली है। हाँ, इसे ही आप युवा और होनहार कहते हैं। आंतरिक शिष्यों में रेन जिंगटियन अधिक ईर्ष्यालु और भयभीत था। रेन जिंगटियन की उपस्थिति बहुत ही स्वतंत्र और सहज है। उसकी आंखों के नीचे स्पष्ट काले घेरे को छोड़कर वह मेंग युआन की तुलना में बहुत अधिक सुंदर है। इसके अलावा उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसे कुछ हद तक शैतानी रूप देते थे, जिससे वह बहुत अलग दिखता था। इसलिए बड़ी संख्या में महिला प्रशंसक स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य हैं। 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास किसने किया? रेन जिंगटियन की आवाज थोड़ी सुस्त थी, मानो वह कमजोर हो, लेकिन महिला शिष्यों के कानों के लिए ये प्रकृति की आवाज की तरह थी। युवा मास्टर क्यू बाहरी शिष्य लिंग जियो हैं। मेंग युआन ने सम्मानपूर्वक रेन जिंगटियन की ओर अपना हाथ उठाया और रिपोर्ट दी। रेन जिंगटियन ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा, फिर अपनी नजर हटा ली और ठंडी आवाज में 4 शब्द कहे, लापरवाही से काम करना। रेन जिंगटियन, क्या आप वास्तव में खुद को भविष्य का मुख्य कोच मानते हैं? मेरे लोगों, इस तरह की टिप्पणी करने की आपकी बारी नहीं है। कोई भी अन्य व्यक्ति रेन जिंगटियन से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ल्यान यूए रेन जिंगटियन से डरता नहीं है। शायद शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से ल्यान यू एर और तीसरे स्थान पर रहने वाले ने रेन जिंगटियन को चुनौती देने का साहस किया। बाकी लोगों में सचमुच साहस नहीं है। आपके लोग। रेन जिंगटियन ने ल्यान यू एर को उदासीनता से देखा और अचानक एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य दिखाया। मैंने हमेशा सोचा था कि ल्यान यू एर पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुनने के बाद आपने वास्तव में ऐसा कचरा चुना। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये भीतरी शिष्य वाकई बहुत घमंडी हैं। उनकी नज़र में बाहरी शिष्य सिर्फ कूड़ा कचरा और कचरा हैं।
रेन जिंगटियन, युवा संप्रदाय मास्टर के पद के लिए इस लड़ाई में मैं निश्चित रूप से आपको नीचे खींच लूंगा। लैन युआ ने ठंडे स्वर में कहा। वह सचमुच क्रोधित थी। हा, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम एक कूड़े के टुकड़े पर नाराज हो? रेन जिंगटियन जोर से हंसा और फिर अचानक बहुत तेज गति से लिंग जियो की ओर बढ़ा। ये बहुत अच्छा है, मुझे बस आपको गुस्से में देखना अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे मारने के बाद रोऊंगा। हाँ, मैं इसके बारे में सोचना मजेदार चाहता हूँ। पागल आदमी। लैन यू ए ने चुपके से शाप दिया और लिंग जियो के सामने खड़ी हो गई। रेन जिंगटियन मेंगयुआन नहीं है, यह आदमी पूरा पागल है। पूरे युहुआ संप्रदाय में वह बिना किसी विचार के जिसे चाहे मार सकता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है। भले ही वह बुजुर्गों के रिश्तेदारों को मार डाले, उसे कोई वास्तविक सजा नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा उसे वेतन का जुर्माना देना पड़ता या फिर वह बस बैठकर अपनी गलती के बारे में सोचता रहता। ऐसी सजा का उस पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं था। क्या आप इसे रोक सकते हैं? रेन जिंगटियन के हाथ जैक की तरह सफेद हैं। इतने सुंदर हाथ, लेकिन जानलेवा हाथों की जोड़ी। इस हाथ के तहत मरने वाले लोगों की संख्या कम से कम हजारों है। जब से रेन जिंगटियन एक आंतरिक शिष्य बन गया है, तब से उसका हर मिशन लोगों को मारने का मिशन था। वह बस दूसरे मिशनों को नीची नज़र से देखता था। ये हाथ लोगों की जान भी ले सकता है और बहुत डरावना भी है। लैन युआ ने इसकी उपेक्षा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि उसकी साधना रेन जिंगटियन जितनी अच्छी नहीं थी और उसका वास्तविक युद्ध अनुभव रेन जिंगटियन जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसे लिंग जियाओ की रक्षा करनी थी। लिंग जियो का मुंह अचानक हिल गया। लैन युआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर अचानक उसने अपनी चाल बदल दी और उस दिशा में हमला किया जहां स्पष्ट रूप से कोई हमला नहीं था। हालांकि इस समय रेन जिंगटियन पीछे हट गया। उसने हमला करना बंद कर दिया और चेहरे पर उलझन भरी नजर लिए वहीं खड़ा रहा। तुम्हें मेरे असली हमले का कैसे पता चला? रेन जिंगटियन ने पूछा। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी आंतरिक शिष्यों को भ्रमित कर दिया। कोई टिप्पणी नहीं। लैन युआ मन ही मन आश्चर्यचकित थी। वास्तव में उसने रेन जिंगटियन के वास्तविक हमले को बिल्कुल नहीं देखा था। उसने सिर्फ लिंग जियो की आवाज सुनी थी। हालांकि वह हैरान थी, लिंग जियो रेन जिंगटियन की चाल का रहस्य कैसे जान सकता था, लेकिन वह वास्तव में इस समय यह नहीं कह सकती थी। हे, रेन जिंगटियन ने लिंग जियो को देखा और कहा, आज आप भाग्यशाली हैं। मेरी बात सुनो, जल्दी से 12 स्वर्ण कमल का अभ्यास करना बंद करो, अन्यथा मैं तुम्हें मारने से पहले ही मर जाऊंगा। ये पूरी तरह से आदेशात्मक लहजा था, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ। बोलने के बाद रेन जिंगटियन भीड़ में वापस चले गए और बात करना बंद कर दिया। ये मुख्य शिष्य एक के बाद एक आंतरिक द्वार मुख्य हॉल में आए। जाहिर है कि तलवार राजा के साथ लिंग जियो की प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि अन्य चीजों के लिए।